मैथियों को मारा गया, उनके घर बार छीन लिए गए, उनकी बहु बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किया गया। राहत कैंप पे लोग पड़े हुए हैं, वैश्विक पटल पे किसी के आंख में आंसू नहीं आया। मानवाधिकार की बात करने वाले लोग 18 महीने से खामोश होकर बैठते रहे, मैथी हिंदू मारे जाते रहे। मणिपुर हिंसा की आग में कंटिन्यूअसली जल रहा है कि ये सारा एक तरह से कहिएगा कांग्रेस के कुकर्मों का फल है। कांग्रेस के कुकर्म आजाद भारत में मैथी हिंदुओं के साथ वो किया गया था। नॉर्थ ईस्ट आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री तक नहीं जानते, उन्हें हिस्ट्री से हटा दिया गया। बर्मा से लगातार वहाँ पे कुकी आ रहे हैं, अभी तक कम से कम नहीं भी तो 10 लाख कुकी वहाँ पे आ चुके हैं और उनको स्टेट भी और सेंटर भी एक तरीके से बसाने में और चुप है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण नॉर्थ ईस्ट में करवाया और नॉर्थ ईस्ट में ही आज देखिए कई स्टेट हमारे हाथ से निकल चुके हैं जो 100% ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो 19वीं दशक में ना कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया था, 21वीं दशक में मणिपुर हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। देखिए, अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू देश में तो सुरक्षित है ही नहीं, और साथ ही साथ अगर अन्य स्टेटों की बात करें तो लगातार हिंदुओं को मार के कभी भगाया जाता है, कभी उनके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और खुलासा ये है मणिपुर में जो हिंदू हैं, इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है। ज्यादा कुछ जानकारी के लिए सीधा इन्हीं लोग से बात करेंगे। अच्छा, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के? पिछले 18 महीनों से मणिपुर जल रहा है, 1-2 दिन नहीं, लगभग 18 महीने हो चुके हैं। मणिपुर लगातार जल रहा है और वहाँ के लोग, वहाँ का जो मूल समाज है, जो मैतेई समाज है, जो पूरे पूर्वोत्तर में, केवल मणिपुर ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर में स्वयं को हिंदू कहने वाला जो समाज है वो केवल और केवल मैतेई समाज है और मैतेई समाज लगातार प्रताड़ित हो रहा है। बर्मा से लगातार इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, घुसपैठ चल रहा है। बर्मा से लगातार वहाँ पे कुकी आ रहे हैं, अभी तक कम से कम नहीं भी तो 10 लाख कुकी वहाँ पे आ चुके हैं और उनको स्टेट भी और सेंटर भी एक तरीके से बसाने में और चुप है। स्टेट की भी यहाँ पे चुप ही है सेंटर। और जैसे कि आपने कहा मणिपुर इतने सालों से जल रहा है, सवाल ये है कि आखिर मणिपुर हिंसा की आग में बार बार जलता क्यों है? मणिपुर हिंसा की आग में कंटिन्यूअसली जल रहा है कि ये सारा एक तरह से कहिएगा कांग्रेस के कुकर्मों का फल है। कांग्रेस के कुकर्म आजाद भारत में मैथी हिंदुओं के साथ वो किया गया था। नॉर्थ ईस्ट आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री तक नहीं जानते, उन्हें हिस्ट्री से हटा दिया गया। उनकी वीर गाथा या जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा था राष्ट्र के लिए हम लोगों को पढ़ाया तक नहीं गया। आजाद भारत में नेहरू जी के सो कॉल्ड जो उपलब्धियां थी ना, उन्होंने सबसे ज्यादा धर्मांतरण नॉर्थ ईस्ट में करवाया और नॉर्थ ईस्ट में ही आज देखिए कई स्टेट हमारे हाथ से निकल चुके हैं जो 100% ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए, जो अभी मतलब 5-6 दिन पहले का न्यूज है, मिजोरम का मुख्यमंत्री यूएसए के मतलब बोर्ड पे विश्व पटल के मंच पे जाकर कहता है कि मुझे जो लैंड अलग से चाहिए। मिजोरम का मुख्यमंत्री, देखिएगा, एक तरीके से देश के बंटवारे की मांग नहीं है तो क्या है। और आजाद भारत में मैथी हिंदू के साथ कंटिन्यू अत्याचार इसलिए किया गया ताकि जो मणिपुर है उसको 100% ईसाई स्टेट बनाया जा सके। आप लोग मणिपुर में हिंदुओं के समर्थन में बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं जी। तो हम लोग बिहार के रहने वाले, तो कश्मीर जलेगा तो क्या हम चुप रहेंगे? मणिपुर जलेगा तो क्या हम चुप रहेंगे? देश तो हमारा है, कल हमारे यहाँ भी तो यही सिचुएशन होने वाला है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अभी मणिपुर से कुछ महीने पहले की जो वीडियोस वायरल हो रही थी, जिस तरीके से मारा जा रहा था, महिलाओं का कपड़ा उतारा जा रहा था, वीडियोस के बारे में मैं कहूँगा ये सारी वीडियोस फेक थी और वो सब कुकी ऑर्गेनाइजेशन जा रहा था कि इस पे बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोल रही है? सवाल एक नॉर्मल सा बात बोले, हजारों मैथियों को मारा गया, उनके घर बार छीन लिए गए, उनकी बहु बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किया गया। राहत कैंप पे लोग पड़े हुए हैं, वैश्विक पटल पे किसी के आंख में आंसू नहीं आया। मानवाधिकार की बात करने वाले लोग 18 महीने से खामोश होकर बैठते रहे, मैथी हिंदू मारे जाते रहे। लेकिन एक कुकी का चर्च जला तो अमेरिका में संसद में लोग आंसू रोने लगे। एक चर्च के जलने पर अमेरिकन सांसद जो है मतलब बातचीत करने लगे, उनके आंखों से आंसू झरने लगे। वैश्विक पटल पे मानवाधिकार की बातें होने लगी कि बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हमारे लोग राहत कैंप पे पड़े हुए उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप ही लोग क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे? क्योंकि ये भी हो सकता है कहा जाएगा कि मणिपुर के मैथी हिंदू हर जगह छोटे छोटे मंचों से वो लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस लेवल से इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, एक बात समझिए, वैश्विक पटल पे हथियार आ रहा है, ड्रोन से उनके घर उड़ाए जा रहे हैं, वैश्विक पटल से मतलब हाई क्वालिटी के हथियारों को भेजा जा रहा है। बड़े मंच है ये, मीडिया से लेकर बड़े बड़े हर जगहों को इन लोगों ने संचालित कर रखा है। उनकी बातचीत तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो 19वीं दशक में ना कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया था, 21वीं दशक में मणिपुर हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। मणिपुर में मैतेई हिंदुओं के साथ ही क्यों खासकर ऐसा किया जा रहा है? क्या
गुनाह है। ये सब प्लान्ड वे में हो रहा है, इंटरनेशनल प्लानिंग है, इंटरनेशनल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल आपने कहा कि मणिपुर में जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक है उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी हिंदू पहचान पर गर्व करते हैं और ईसाइयों का तो पहला गेम ही है। वेरियर एल्विन को नेहरू जी ने क्यों भेजा था नॉर्थ ईस्ट में? ताकि वो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को ईसाई बना सके। ईसाई बनेंगे तो पूरी जो जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है ईसाइयों का वो फुलफिल होगा। और जो भी हिंदू अपनी हिंदू आइडेंटिटी को पहचानेगा, जो अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मैं सेक्युलर हूँ, उसको बर्बाद करने के लिए वो जो करेंगे बाइक वो करेंगे। ये देखिए इनकी अपनी राय है। फिलहाल एक बात बताइए, मणिपुर वाले मामले पर ज्यादातर लोग बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, क्या कारण? क्योंकि ईसाई मिशनरी मतलब जो बहुत ज्यादा मजबूत है ना पूरे वैश्विक पटल पे, अगर वो कुछ बोलेंगे फिर बताइए दीदी। ऐसा हो सकता है कि सरकार अगर किसी दबाव में है, कुछ भी है, पर सरकार को ये बात समझना होगा वो हमारे लोग हैं, वो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जो राहत कैंप में पड़े हुए हमारे लोग हैं। सरकार अगर इसमें संज्ञान नहीं लेगी तो हम लोग देखिए कितने बड़े शर्म की बात है कि एक आजाद भारत में हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार, इसके बावजूद हमारा ही नरसंहार आज दुनिया का सबसे बड़ा बहुसंख्यक इस देश के बहुसंख्यक के साथ अत्याचार कर रहा है। और हम खुले आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और कई राज्यों में होने के कगार पर बैठे हुए। ऐसे में मेरी ये डिमांड है, ठीक है, एक बार प्रधानमंत्री विजिट करके आए मणिपुर को और देखे क्या कि किस तरीके से वहाँ पे देश के विभाजन की मांग उठ रही है। एक तरीके से उन लोग जो राहत कैंप में पड़े हुए लोग हैं उनकी सुध बुध ली जाए, उनकी महिलाओं के साथ किस लेवल पे अत्याचार हो रहा है एक बार देखा जाए, ड्रोन से कैसे उनके घर उड़ाए जा रहे, इस पर एक बार संसद भवन में बातचीत हो और जो भी कांग्रेस के कुकर्मों का जो फल मणिपुर आज झेल रहा है उस पर एटलीस्ट भाजपा गवर्नमेंट एक सही कदम उठाए। तो देखिए मणिपुर में जिस तरीके की वीडियो सामने आती रहती है मणिपुर की या फिर हिंसा होता रहता है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई ये लोग बता रहे हैं मणिपुर की, जिसपे हर कोई बात नहीं करता है। आप लोग क्या अपील करना चाहिए? इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इसमें समझिए अमेरिकन एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, हाँ CIA भी इन्वॉल्व है। इनका मुख्य एजेंडा यही है कि भारत को भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ देना और भारत के कई सारे डिविजन्स कर देना। यही काम पंजाब में हुआ जिसमें खालिस्तानी एक पूरा चल रहा है, यही काम LTT ने तमिलनाडु में किया, आज यही काम आपका मणिपुर में चल रहा है, जिसमें मैतेइयों को अब यहाँ तक एजेंसीज इस काम में भी लगी हुई हैं कि मैतेइयों को नॉन हिंदू के रूप में वो कह रहे हैं कि हम केवल मैतेई हैं, हम हिंदू नहीं है। ये बात भी अब वो कहने वाले लोग खड़े हो रहे हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग सीधे ये है कि सबसे पहले तो जो वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है, IDP जो है, जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, सबसे पहले तो उनको बसाया जाए। सेंटर इस पे अपनी चुप्पी तोड़े, सेंट्रल एजेंसीज इस पे अपनी चुप्पी तोड़े, गृह मंत्रालय इस पे अपनी चुप्पी तोड़े, स्टेट इस पे अपनी चुप्पी तोड़े। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, एक जांच कमेटी बनाकर जिस तरीके से कश्मीर पर भारत सरकार ने एक्शन लिया, इस तरीके से मणिपुर पर एक्शन लिया जाए और जो लोग हमारी नरसंहार के मुख्य रीजन में है उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाए और मणिपुर जल्द है मणिपुर को खासकर शांत किया जाए और मैथियों के लिए एक मतलब मैथियों का दर्द भाजपा सरकार समझने की कोशिश करे। तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस चीजों पर सोचें, बात करें और मणिपुर में जाकर के देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक बार विजिट करें और जो भी चीजें वहां पर हो रही है उस पर खुल के राहत कैंप में पड़े हुए लोगों की बात सुने, क्योंकि अगर एक कुकी के मरने पर पूरा विश्व रो सकता है तो हजारों मैती पर कौन रोएगा, हजारों मैती पर कौन बातचीत करेगा? हमारी सरकार को ही बातचीत करनी चाहिए ना, वो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को ही खड़ा होना होगा ना, उन पे कौन बातचीत करेगा?